आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। इसमें स्टार्ट करनी है अपन को एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 1 to 13 क्वेश्चन किए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है अपन को 1/x ब्रैकेट में log x to the power m विथ रेस्पेक्ट टू x वेयर x ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या सपोज करें अपन ऐसे फंक्शन को अपन t सपोज करें जिसका डिफरेंशियल अपन को यहां मिलता भी हो। जैसे अपन log x इज इक्वल टू t सपोज करें, तो इसका अगर अपन डिफरेंशियल करें dt बाई dx इज इक्वल टू log x का डिफरेंशियल कितना होगा 1/x, मतलब dt इज इक्वल टू 1/x dx हो गया, मतलब 1/x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। I इज इक्वल टू 1/x dx इज इक्वल टू dt 1/, log x की जगह t लिखें अपन, तो यहां हो जाएगा t टू द पावर m। अब इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास t टू द पावर माइनस m dt, यहां हो जाएगा t टू द पावर माइनस m प्लस 1/, माइनस m प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/1 माइनस m और t टू द पावर 1 माइनस m, 1/1 माइनस m, t की वैल्यू रख दें अपन, t इज इक्वल टू कितना है log x, log x टू द पावर 1 माइनस m प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो इसमें तो दिख ही रहा है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ x है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का अगर अपन डिफरेंशियल करें तो कितना हो जाएगा 2x, मतलब x मिल जाएगा अपन को। तो अपन सपोज क्या करें, लेट t इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर सपोज कर लें, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 तो कॉन्स्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 4 आगे लिखा हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अपन को चाहिए x dx, मतलब इसको उस साइड लिखे अपन, तो यहाँ हो जाएगा x dx और यहाँ हो जाएगा dt अपॉन माइनस 8 हो जाएगा। इसका मतलब i इज इक्वल टू x dx dt अपॉन माइनस 8। चलो यहाँ लिख देते अपन माइनस 8 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/8 और dt, ये हो गया dt अपॉन माइनस 1/8 और यहाँ हो जाएगा 1/9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो यहाँ हो जाएगा 1/8 माइनस 1/8, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t प्लस c, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/8 log t की वैल्यू रख दें, t इज इक्वल टू कितना है 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये हो गया, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर एक पावर का डिफरेंस हो तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल ऊपर मिल जाएगा। अब जैसे इसमें लेट t इज इक्वल टू कितना सपोज करें अपन 2x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन अपन को किसका करना है e टू द पावर 2x प्लस 3 का, तो इसमें सपोज कर लें अपन t इज इक्वल टू कितना 2x प्लस 3, डिफरेंशियल कर लें dt इज इक्वल टू dx, 2x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2 और 3 कांस्टेंट टर्म में, तो कितना हो जाएगा 0, मतलब dt इज इक्वल टू 2dx हो जाएगा, मतलब i इज इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 3 को t सपोज कर लें अपन, और dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तो 1/2 को तो आगे लिख लें और यहाँ हो जाएगा dt 1/2। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन भी सेम होता है और डिफरेंशियल भी सेम होता है, तो ये हो गया 1/t e टू द पावर
टी की वैल्यू रख दें e टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका करना है अपन को, x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर का। तो इसमें लेट क्लियर दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर अपन t सपोज करते हैं तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, x का करेंगे तो कितना हो जाएगा dx, या dt अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। मतलब i इज इक्वल टू, अब यहां पर कितना अपने पास x dx, तो x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन 2। तो यहां हो जाएगा अपने पास dt अपॉन 2 और यहां हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा t हो जाएगा। अब इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन करना है अपन को x अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर का। तो इसमें क्लियर दिख रहा है अपन को, लेट t इज इक्वल टू अपन एक्स स्क्वायर सपोज कर लें तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहां पर कितना दे रखा है अपन को x dx दे रखा है, तो dt अपॉन 2 को नीचे लिखें और dx को इस साइड लिख दें। तो ये हो गया, मतलब i इज इक्वल टू, अब x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन 2 और यहां हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट टर्म है, उसको तो आगे लिख दें अपन। यहां हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी dt हो जाएगा। e का डिफरेंशियल भी सेम होता है, इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा e टू द पावर t का सेम हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन टी e टू द पावर माइनस टी, पर इसमें t का कोफिशिएंट कितना है -1, वो अपॉन में लिख दें। जैसे अपन ये कहें, इससे पहले वाला जो सम था वो कौन सा था अपने पास, e टू द पावर 2x प्लस 3। इसका इंटीग्रेशन करना तो इसका अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, e का डिफरेंशियल भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी क्या होता है सेम होता है। तो इसको अपन ऐसे लिखें e टू द पावर 2x प्लस 3, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो अपॉन में लिख दें। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस टी का, e टू द पावर माइनस टी का कोफिशिएंट कितना है -1, तो उसको अपॉन में लिख दें। तो यहाँ हो जाएगा ये -1 अपॉन 2 e टू द पावर t प्लस c, या -1 अपॉन 2 e टू द पावर t की वैल्यू रख दें अपन, t इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें t अपन उसको सपोज करके जिसका यहाँ पर डिफरेंशियल मिल रहा हो, जैसे अपन ने यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करते तो अपन को x dx मिल रहा था, ऐसे ही इसमें अपन क्या करें, लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x सपोज कर लें तो dt इज इक्वल टू tan इनवर्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का कितना हो जाएगा dx, या dt अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। i इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा e टू द पावर t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो इसका डिफरेंशियल e टू द पावर t का e टू द पावर t होता है, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन भी कितना होगा e टू द पावर t प्लस c, e टू द पावर t इज इक्वल टू कितना है tan इनवर्स x प्लस c। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका करना है अपन को e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1
अब इसमें जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो अपन कैसे करेंगे इसको, चलो इसको तो हटा देते हैं। जैसे अपने पास ये हो i इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, जैसे ये सम करना अपन को। तो इसमें ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है अपन को। जैसे अपन ये कहें लेट t इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, सपोज करें अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल सेम ही होगा, इसका ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर माइनस इस करते तो इसमें भी एक्स का वापस है। चलो इसको कैसे करें अपन, ई का डिफरेंशियल सेम होगा, फिर अपन एक्स का डिफरेंशियल करें, ऐसे ही इसमें करें ई टू द पावर माइनस एक्स, ई का डिफरेंशियल सेम होगा, फिर अपन किसका करें डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का कर लें अपन। x का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1, तो वो माइनस अपन आगे लिख लें। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा अपने पास dt इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और इस dx को उस साइड लिख लें अपन, मतलब i इज इक्वल टू, अब अपने पास हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा डी टी, और ये किसके इक्वल हो गया टी। तो ये हो जाएगा अपन अपने पास log टी प्लस सी, मतलब log टी की वैल्यू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही जैसे अपने पास ये हो आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स -1 अपॉन ई टू द पावर x प्लस 1 डी एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो इसका कैसे करें अपन, e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड भी कर दें। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन 2 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन 2 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 dx हो गया। मतलब इसको t सपोज करेंगे तो इसका डेरिवेटिव अपन को मिल जाएगा। लेट t इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 2 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो यहाँ हो जाएगा dt बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन 2, फिर अपन किसका करेंगे एक्स अपॉन 2 का करेंगे, फिर प्लस ई का डिफरेंशियल सेम ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, फिर डिफरेंशियल अपन किसका कर लेंगे माइनस एक्स अपॉन 2 का, तो यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन 2 1 अपॉन 2 तो आगे आ जाएगा, x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 तो आगे आ जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, मतलब dt 1 अपॉन 2 कॉमन 2 को इधर लिख लें, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन 2 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और dx को उस साइड लिख लें। तो मतलब i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर अपने पास, ये जो है e टू द पावर एक्स अपॉन 2 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 डी एक्स, ये हो जाएगा 2 आगे लिख लें अपन डी टी अपॉन इसकी जगह हो जाएगा t, तो वापस कितना हो जाएगा log t आ जाएगा। तो जैसे अपन ने ये किया बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कितना दे रखा था x, तो इसका कर लिया अपन ने माइनस एक्स अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे ही इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कितना दे रखा है 2x है, तो माइनस एक्स से क्या करें अपन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में ई टू द पावर 2x प्लस 1 dx हो जाएगा।
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -x और यहाँ 2x, तो कितना हो जाएगा e⁻x माइनस, इसको 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा e⁻−x, इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x। तो इसका ये डेरिवेटिव है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x dx। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिलता है तो अपनी फॉर्मूला होती है एक तरीके से f डैश x अपॉन f ऑफ x dx। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, log f ऑफ x प्लस c। तो यहाँ पर f ऑफ x कितना है e⁻x प्लस e⁻−x, इसका डेरिवेटिव ऊपर, मतलब ये हो गया f डैश x। तो इसको लिखते हैं अपन log f ऑफ x। तो यहाँ f ऑफ x की जगह कितना है e⁻x प्लस e⁻−x, तो ये हो जाएगा log e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, पर 21 करने से पहले 20 नंबर जो क्वेश्चन है, जैसे अपन ने 19 नंबर किया था बिल्कुल वैसा ही है, वो आपसे हो जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन किसका करना है अपन को, 10² 2x माइनस 3 का। तो जब भी 10 के ऊपर स्क्वायर आ जाए, 10² हो, तो अपन क्या करते हैं, अपनी फार्मूला कौन सी होती है, sec² dx इज इक्वल टू कितना होता है 10x, क्योंकि d/dx ऑफ 10x इज इक्वल टू कितना होता है sec² x, मतलब sec² x का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा 10x के इक्वल, 10x का डिफरेंशियल किसके इक्वल होगा sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा 10x के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर अपन को 10² दे रखा है, तो जब भी अपने पास 10² आ जाए, जैसे 10² x dx, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो अपन क्या करेंगे 10² को किस में कन्वर्ट कर देंगे sec² x में, क्योंकि अपन जानते हैं 1 प्लस 10² x इज इक्वल टू कितना होता है sec² x, मतलब 10² x इज इक्वल टू sec² x माइनस 1। तो यहां हो जाएगा sec² x माइनस 1 dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होगा, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा प्लस c। तो ये हो जाएगा 10² x का इंटीग्रेशन हो गया। डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10² x का sec² x और x का 1 कांस्टेंट है तो 0, वापस sec² x माइनस 1 कितना आ जाएगा 10² x आ जाएगा। तो ऐसे ही अब इसको करना है अपन को, तो 10² x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है sec² x माइनस 1। sec² x की जगह कितना है 2x माइनस 3 माइनस 1 dx, ये हो गया। अब इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन कर ले अपन, sec² 2x माइनस 3 dx, और यहां कर ले अपन 1 dx का करें, तो इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। sec² का इंटीग्रेशन कितना होता है 10, 2x माइनस 3, x का कोफिशिएंट कितना है 2, उसको अपॉन में लिख दे, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा माइनस x प्लस c हो गया। दूसरा तरीका कौन सा है, अपन 2x माइनस 3 लेट 2x माइनस 3 को क्या करें t सपोज करके करें अपन, तो यहां हो जाएगा 2x का कितना हो जाएगा dx, t 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा dt, मतलब dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt/2। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, sec² 2x माइनस 3 की जगह कितना लिखें अपन t, dx की जगह कितना लिखें अपन dt/2, तो 1/2 तो आगे लिख लें, यहां हो जाएगा dt, और यहां हो जाएगा अपने पास 1 dx, तो यहां तो हो जाएगा 1/2 sec² t का विथ रेस्पेक्ट टू t 10t, और इसका हो जाएगा x प्लस c, तो यहां हो जाएगा 1/2 10, t की जगह वैल्यू रख लें अपन 2x माइनस 3,
माइनस एक्स प्लस सी प्लस 3, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में सेम ही आ जाएगा। तो जैसे अपन ने ये किया वैसे ही इसका हो जाएगा। डायरेक्ट करें अपन तो कितना हो जाएगा, 10, 7 माइनस 4x, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर -4, तो यहाँ लिख दें -4 प्लस सी, ये सीधा ही इसका इंटीग्रेशन आ गया। नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन। इसमें क्लियर दिख रहा है अपन को, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन सपोज कर लें t इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सपोज कर लें तो dt बाय dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर अपने पास dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब dt इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ सीधा भी लिखते तो इन डिफरेंशियल करते तो क्या होता है, t का dt साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x से कितना लिख दिया अपन dx। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx, साइन इनवर्स x की जगह कितना लिख लेंगे अपन t, और dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी जगह आ जाएगा dt। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, मतलब 1/2, t की वैल्यू रख दें साइन इनवर्स x, इसका होल स्क्वायर प्लस c। या इसको दूसरा तरीका कौन सा है, I इज इक्वल टू, इसका ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स का, तो अपन ऐसे लिखें साइन इनवर्स x d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन जानते हैं ये फॉर्मूला होती है f ऑफ x टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर जो भी फंक्शन दे रखा है इनटू में उसका डिफरेंशियल मिलता है तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, f ऑफ x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 लिखते हैं। तो यहाँ f ऑफ x की जगह कितना है साइन इनवर्स x, n की जगह कितना है यहाँ पर 1, f डैश x की जगह हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 23।